हरे कृष्णा, साष्टांग दंडवत प्रणाम। All the glories of Srila Prabhupada, all the mercy of Shri Krishna। हरे कृष्णा। लास्ट वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भूमिका में अध्याय 10 का हमने 12वें से 14वां जो श्लोक है हमने वो करा था, हमने उसके बारे में करा था। आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप आगे से शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वांचा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि भगवत गीता क्या है और भगवत गीता का प्रयोजन भगवान श्री कृष्ण ने क्यों किया था। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का जो प्रयोजन है वो मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। जो इग्नोरेंस में, अज्ञानता में हम अपना 20-25 साल जो हम बर्बाद कर देते हैं या काफी हमारी लाइफ टाइम बर्बाद हो जाती है अगर हम भगवत गीता नहीं पढ़ते या हम कृष्णा कॉन्शियस फैमिली में नहीं होते। तो भगवत गीता का जो भगवान ने प्रयोजन किया है वो हमें अज्ञानता से उबारना है जो इस संसार में है, इग्नोरेंस। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। सबकी लाइफ में ट्रबल्स होते हैं। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध के लिए कठिनाई में थे, अर्जुन जी ने श्री कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन आरंभ हुआ। केवल अर्जुन ही नहीं वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से सदैव ग्रस्त ही रहते हैं। आजकल का जो हमारा टाइम है जिसमें बहुत ज्यादा जो यूथ है वो बहुत डिप्रेशन में रहता है, बहुत चिंता से मुक्त है, मतलब चिंताओं में बहुत पड़ा रहता है, चिंता से पूर्ण होता है और हमारा जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं अनास्तित्व के परिवेश में है। जो हमारा अस्तित्व है वो अनास्तित्व यानी ये सब तो असत है जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा एक ना एक टाइम, और हमारी चिंताएं भी असत है। बस जो सत है वो भगवान श्री कृष्ण है, उनका भजन है, उनकी चर्चा है। वस्तु तो हमें अनास्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा जो पर्यावरण, जो हमारा आवरण जो है जो अनास्तित्व में है, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व तो सनातन है लेकिन हम किसी ना किसी कारण असत में डाल दिए जाते हैं। हमारा जो अस्तित्व है वो सनातन है लेकिन किसी ना किसी कारण हम असत में डाल दिए जाते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जो असत है उसका जो अर्थ होता है जिसका अस्तित्व ना हो। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्य हैं, केवल कुछ ही ऐसे हैं कष्ट कई मनुष्य भोगते हैं, लेकिन उन कष्टों भोगने में कुछ ही ऐसे मनुष्य होते हैं जो वास्तव में यह जानने की जिज्ञासु होते हैं कि वे क्या हैं, वे इस विषम परिस्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं करता या उसे अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती तब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु इन कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। तब उसे सिद्ध मानव समझना चाहिए जब वो अपने कष्टों का निवारण करने के लिए हल ढूंढे, ना कि अपने कष्टों से भयभीत होके अपना जो शरीर को हानि पहुंचाए। जो आजकल यूथ सुसाइड की ओर बढ़ रहा है या डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है। हमें अपने प्रॉब्लम्स में डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए और उन्हें कैसे सॉल्व करें इस प्रकार हमें उसका हल ढूंढना चाहिए। जब भी हम सिद्ध मानव समझे जाएंगे यदि हम उनको प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये मृत्यु क्या है, भगवान क्या है, आत्मा क्या है, इस प्रकार की जिज्ञासा को ब्रह्मसूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य के सारे कार्यकलाप जो है असफल माने जाने चाहिए यदि वह परब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा ना करें। अब परब्रह्म हमारे भगवान श्री कृष्ण हुए। यदि हम मनुष्य ये कभी ट्राई ही नहीं करते, कभी कोशिश नहीं करते भगवान के विषय में जानने की, अपने विषय में जानने की, तो हमारे सारे जो कार्यकलाप है वो असफल ही माने जाने चाहिए।
अतएव जो लोग ये प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे कष्ट क्यों उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भावना होनी ही चाहिए और अर्जुन जी ऐसे ही एक विद्यार्थी थे। उनके मन में भगवान के प्रति बहुत आदरणीय जो जो भाव था वो था बहुत। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पूर्ण स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। जब हम अपना वास्तविक प्रयोजन भूल जाते हैं, जो हमारी मानव जाति या मनुष्य है, तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य को की पूर्ण स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। भगवान ने कई अवतार लिए, जैसे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री मत्स्य अवतार, श्री वामन अवतार, श्री नरसिंह अवतार। तो मनुष्य को वास्तविक प्रयोजन जो उनका होता है जो वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है, तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुण्य स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और ये भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतः मनुष्यों पर बहुत ही कृपालु है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था। अब वो भगवान कृष्ण का पार्षद था, भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञानता अविद्या से मुक्त था, परंतु ये भगवान की इच्छा थी कि वो अज्ञान उसमें आए और वो भगवान से इस प्रकार के प्रश्न करे जिससे भगवान समस्त मानव जाति के लिए उसकी वो मानव जाति की पीढ़ियों के लिए, मनुष्य के लाभ के लिए वो जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तो भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान या अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न कर सके। यदि भगवान उसे अज्ञान में नहीं डालते तो वो भगवान से प्रश्न ही नहीं कर पाते, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। अब भगवत गीता कोई एक ऐसा ग्रंथ नहीं है जो केवल हिंदुओं के लिए ही है या किसी विशेष वर्ग के लिए। भगवत गीता समस्त मानव जाति के लिए। भगवान ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा, पूरी भावी पीढ़ियों के लिए भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन किया अर्जुन के द्वारा। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्य नहीं थे। अब भगवत गीता की जो विषय वस्तु है, भगवत गीता हमारा जो उपनिषद है, उसमें 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर का विज्ञान, ईश्वर कौन है, या फिर जीवों की स्वरूप स्थिति, हमारी स्थिति क्या है जो हम जीव है। तीसरा, ईश्वर का जो अर्थ है, पहला तो ईश्वर जो अर्थ है, ईश्वर का अर्थ है नियंता, और जीवों का जो अर्थ है वो है नियंत्रित, यानी जो जीवों को नियंत्रित करने वाले हैं वो ईश्वर है। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं है अपितु वह तो स्वतंत्र है, तो वह पागल है। ऐसा नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी जीव भगवान के नियंत्रण में ना हो। प्रत्येक जीव भगवान के द्वारा ही नियंत्रित है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित ही है। अतः भगवत गीता की विषय वस्तु जो है वो है ईश्वर, सर्वोच्च नियंता, तथा जीव जो नियंत्रित जीवात्माएं से संबंधित है। इसमें प्रकृति, भौतिक प्रकृति जो हमारी मटेरियल लाइफ है, काल, समस्त ब्रह्मांड की काल अवधि या प्रकृति का प्राकट्य, तथा कर्म जो कार्यकलाप की भी व्याख्या की गई है। ये दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें यह अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, ये दृश्य जगत क्या है, ये काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, और जीवों के कार्यकलाप क्या है। भगवत गीता की इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परम आत्मा अथवा परम नियंता, आप जो चाहे कह ले, वह सबसे श्रेष्ठ है।
जीव गुण में परम नियतता के ही समान है। उदाहरणार्थ जैसे कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देशानुसार ही कार्य करती है। जैसा कि भगवान कहते हैं, मयाधीक्षेण प्रकृति ही सूयते सा चराचरम। भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में ही कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटना घटते हुए देखते हैं तो हमें यही जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है जो भगवान श्री कृष्ण है। हरे कृष्णा। कल से हम भूमिका आगे से प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।